हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल गौतम सिंगला पर। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज बीपीएससी 66 के सोल्यूशन के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी ग्रुप रिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लैग्रेंज थ्योरम, उसका हमने न्यूमेरिक के साथ सोल्व किया था आप सभी के साथ। 7th का ए पार्ट जो भी एग्जाम होता बीपीएससी 66 31 जुलाई का एग्जाम था आपका, तो हमने सोल्व किया था। आज हम बात करने वाले बीपीएससी 66 का जो क्वेश्चन पेपर था सेक्शन 2 का 7th का बी पार्ट, जो ग्रुप एंड रिंग ग्रुप 3 पे बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है 25 मार्क्स में। इतना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको देख के हैरानी होगी ये क्वेश्चन आपका 25 मार्क्स में आया हुआ है। तो बीपीएस 66 के लिए आपने जितने बच्चों ने अटेम्प्ट दिया है, मेरे हिसाब से पेपर बहुत ही आसान था। लास्ट के मुकाबले देखा जाए जितने सालों पेपर देखे बहुत ही आसान था। वैसे आप ये मानने की बात, बीपीएससी के अंदर मैथमेटिक्स बेस्ट ऑप्शनल है। मैथमेटिक्स में जो आप स्कोर कर सकते हैं किसी भी ऑप्शन में इतना स्कोर नहीं कर सकते, हाईली स्कोरिंग है। ये चीजें रिजल्ट प्रूव करा आप देखेंगे। और साथ साथ जो क्वेश्चन पेपर हमने एनालिसिस किया था इससे पहले, आप इससे पहले वाली वीडियो देखें, हमने पेपर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया था, उसमें भी ये चीजें प्रूव हो रही है कि बीपीएससी के लिए बेस्ट ऑप्शन यदि बात करें दैट इज मैथमेटिक्स है। हमेशा की तरह आपका यदि आप अच्छा स्कोर चाहते हैं तो मैथमेटिक्स से आगे बढ़े, डेफिनेटली आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। ये चीजें पेपर के देखते हुए भी और ट्रेंड को देखते हुए और पिछले साल रिजल्ट को देखते हुए ये चीजें फॉलो हो रही है। तो बात करें बीपीएस 66 के बारे में, हमारे पास हम ऑनलाइन मोबाइल ऐप पर आपको कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। मोबाइल ऐप का जो लिंक नीचे दिया गया है, आप अपने घर बैठ के अपने रूटीन वर्क के साथ या जॉब के साथ आप अपनी जो तैयारी है बीपीएससी 67 के लिए आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। बीपीएससी 67 के लिए ऑप्शनल मैथमेटिक्स के लिए एडमिशन चल रहे हैं, आप एनरोल कर सकते हैं। हमारे नए बैचेज जी हाँ अभी स्टार्ट कर रहे हैं आप सभी के साथ, आप एनरोल करें। जी हाँ, आपके लिए बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन का हमारा वादा है। हमारे नए बैचेज आज यदि हम बात करें 3 अगस्त हो चुकी है, हमारे नए बैचेज आप सभी के साथ स्टार्ट होने वाले हैं। एक हमारा 8 अगस्त से बैच स्टार्ट होगा और एक 15 अगस्त से हम 2 नए बैच से स्टार्ट करें। तो आप चाहे 8 अगस्त वाले बैच में एनरोल कर सकते हैं, 15 अगस्त वाले में एनरोल कर सकते हैं, या अभी 1 अगस्त से जो बैच स्टार्ट हो उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। आपके लिए क्वालिटी एजुकेशन का हम वादा करते हैं। बीपीएससी 66 के जो एस्पिरेंट्स हैं, यदि किसी कारण से किसी और ऑप्शन आपने चूज किया था तो मैथमेटिक्स साथ आगे बढ़े, डेफिनेटली रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। ये बात कहने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पेपर देख के आप खुद एनालाइज करेंगे, पता लगेगा कि बीपीएससी के अंदर मैथमेटिक्स इज हाईली स्कोरिंग। ये चीजें कितनी कहना आसान नहीं है, ये चीजें प्रूव हो रही है प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ। तो आप तैयारी करें, डेफिनेटली आपको जो परिणाम है उम्मीदों से कहीं ज्यादा मिलने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं बीपीएससी 66 का एक क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ है ग्रुप एंड रिंग पार्ट का, उसको आप सभी के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन बहुत ही आसान आए हुए हैं, ग्रुप 3 दोनों ही क्वेश्चन यदि बात करें। इससे पहले हमने बात की थी ऑर्डर ऑफ एवरेज सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एक और नया पार्ट इसी के साथ आप सभी के साथ, कि हमारे पास जो स्टेटमेंट आई है क्वेश्चन की, क्या स्टेटमेंट है उसको प्रूव करने वाले आप सभी के साथ। 25 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी 66 के अंदर 7th का बी पार्ट। जी हाँ, बात करें बीपीएससी के अंदर जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ दैट इज 7th का बी पार्ट। क्वेश्चन पेपर हमारे पास का जो पार्ट है ये 7th का बी पार्ट आया हुआ है बीपीएससी 66 के अंदर आया हुआ हमारे पास। बीपीएससी 66 का हमारे पास 7th का बी पार्ट आया हुआ है। स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, फिर हम प्रूव करने वाले हैं आप सभी के साथ। इस स्टेटमेंट के बारे में बात करें हमारे पास क्या, प्रूव दैट एवरी क्वोशिएंट ग्रुप of an abelian group is abelian and but converse not true, but the converse is not true, but the converse is not true। तो पहले स्टेटमेंट समझें, फिर हम प्रूफ के बारे में बात करेंगे। प्रूफ तो बहुत ही आसान है आपका, तो जो वर्ड यूज किए उनको समझे पहले आप। देखो हमने इसमें बहुत सारे जो टर्म यूज किए हैं उनको समझे आप, फिर हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हमारे पास स्टेटमेंट आई हुई है जो बीपीएससी 66 के अंदर क्या स्टेटमेंट है, प्रूव दैट एवरी क्वोशिएंट ग्रुप। पहले बात आती है क्वोशिएंट ग्रुप होता क्या है, अबिलियन ग्रुप क्या होता है, अबिलियन क्या होता है, ग्रुप क्या होता है। ग्रुप तो पता ही आपको, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जो ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी क्या हमारे पास
क्लोजर प्रॉपर्टी, दो एलिमेंट उठाएंगे सेट के, दोनों को कंपोज करें, वही एलिमेंट बने सेट का, सेम सेट का एलिमेंट बने, उसे बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल हो। थर्ड होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ए स्टार ई करें तो ए आए हमारे पास, ई को बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ए स्टार बी इक्वल टू ई आता है, बी को बोलते हैं इनवर्स ऑफ ए को बोलते हैं इनवर्स ऑफ बी। सेम स्टेप पे यदि बात करें हमारे पास, ये तो हमारे पास ग्रुप का मतलब एबिलियन ग्रुप क्या होता है, यदि ग्रुप के दो एलिमेंट कम्प्यूट करते हैं, ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए बराबर आता है, या ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इक्वल आता है, या ये भी कह सकते हैं कि ए स्टार बी और बी स्टार ए इक्वल आता है, तो बोलते हैं ग्रुप क्या करता है हमारे पास, ग्रुप की प्रॉपर्टी एडिशनल प्रॉपर्टी होती है, एबिलियन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो एबिलियन ग्रुप का मतलब 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एंड फिफ्थ इज कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एबिलियन प्रॉपर्टी बोलते हैं जिसे हम। एक वर्ड आया हमारे पास क्वोशिएंट ग्रुप क्या होता है। क्वोशिएंट ग्रुप क्या होता है, ग्रुप का ही एक पार्ट होता है हमारे पास। देखो हम बात करते हैं क्वोशिएंट के बारे में, बात करते हैं हमारे पास जो वर्ड आया हमारे पास, एक वर्ड आया क्वोशिएंट ग्रुप क्या होता है। क्वोशिएंट ग्रुप क्या होता है, जी ग्रुप है मान लो हमारे पास कोई, एच कोई सब ग्रुप है जी का, तो जी बाई एच जो सेट बनेगा उसको बोलते हैं क्वोशिएंट ग्रुप। जी बाई एच क्या बनेगा, क्वोशिएंट ग्रुप बनेगा, प्रोवाइडेड कंडीशन है कि एच सब ग्रुप क्या होना चाहिए, एच सब ग्रुप क्या चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, देखो बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो आपस में रिलेटेड है। एक चीज को यदि हम डिस्कस करने हैं ग्रुप थ्री के अंदर, तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। यदि हम बात करें ग्रुप के बारे में, ग्रुप की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आपको, एबिलियन ग्रुप के बारे में तो एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आपको। क्वोशिएंट ग्रुप का जो कंसेप्ट होता है बहुत ही ज्यादा डिटेल में है, क्या कंसेप्ट है हमारे पास, थोड़ा सा हम बात करते हैं, थोड़ा सा कि आपको क्लैरिटी हो कि होता क्या क्वोशिएंट ग्रुप। इसे फैक्टर ग्रुप भी बोल देते हैं हमारे पास। जी मान लो कोई भी ग्रुप है, लेट जी बी यानी ग्रुप, एच कोई सब ग्रुप है जी का, सब ग्रुप कैसे होना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है, यदि किसी भी सब ग्रुप के लिए लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर हो। लेफ्ट कोसेट क्या होता है, यदि सब ग्रुप को हमने ग्रुप के एलिमेंट को लेफ्ट में उठाया तो लेफ्ट कोसेट होता है, सब ग्रुप को राइट साइड में उठा दिया ग्रुप के एलिमेंट से तो राइट कोसेट बनेगा। यदि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट बराबर हो तो बोलते हैं नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं। और जी बाई एच जो सेट बनता है इसे बोलते हैं फैक्टर ग्रुप। क्या बोलते हैं, फैक्टर ग्रुप, या इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, फैक्टर ग्रुप। इससे क्या, इसी को बोल देते हैं हमारे पास, क्या बोलते हैं इसी को, और क्वोशिएंट ग्रुप। क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट ग्रुप। तो ध्यान दें वर्ड जो यूज किए बहुत ही सोच समझ किए हुए हैं। जी ग्रुप है, एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो जी बाई एच को बोलते हैं फैक्टर ग्रुप या क्वोशिएंट ग्रुप। ध्यान दें कि जो क्वोशिएंट ग्रुप एलिमेंट है वो कोसेट टाइप के एलिमेंट बनते हैं, हमेशा ही लेफ्ट कोसेट हो चाहे राइट कोसेट हो। तो आइए बात करें स्टेटमेंट के बारे में, हमारे पास क्या प्रूव करना है। हमारे पास स्टेटमेंट हमारे पास प्रूव करो कि हर क्वोशिएंट ग्रुप किसी भी एबिलियन ग्रुप का क्या होता है, बिलियन होता है, ये प्रूव करना है। हमें कोई ग्रुप गिवन है बिलियन है, उसका क्वोशिएंट ग्रुप दिखाएंगे क्या होगा, बिलियन होगा। तो आइए बात करते हैं प्रूफ के बारे में। तो प्रूफ क्या होगा हमारे पास, प्रूफ क्या होगा, लेट जी बी एनी एबिलियन ग्रुप। जी माने कोई भी क्या है, एनी एबिलियन ग्रुप, हमने मान जी क्या है, कोई भी एबिलियन ग्रुप है, एंड एच बी इट्स एनी नॉर्मल सब ग्रुप, एच बी इट्स एनी नॉर्मल सब ग्रुप। क्या मान लिया, एच कोई भी क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप हमारे पास, एच क्या कोई नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है जी। ऑफ जी का, ऑफ जी बोल देते हैं हमारे पास, ठीक है, बोल दिया हमने। अब यदि बात करें इफ दो एलिमेंट उठाएं ए और बी जी से, तो क्या होगा हमारे पास प्रॉपर्टी, देन क्या होगा, एच इंटू ए और एच इंटू बी एलिमेंट किसके बनेंगे, जी बाई एच के एलिमेंट बनेंगे हमारे पास। तो यदि मल्टीप्लाई करें एच ए इंटू एच बी की, तो क्या होगी वो, एच ऑफ ए बी की इक्वल होती है, और ए और बी एलिमेंट ग्रुप जी के हैं, और ग्रुप क्या है, अबिलियन है, ग्रुप क्या है, अबिलियन ग्रुप है। अबिलियन है तो क्या होगा, ए बी इक्वल टू क्या होगा, बी होगा हमारे पास। तो क्या होगा, एच ए बी को लिख देंगे एच ऑफ बी ए, इसको लिख सकते हैं प्रॉपर्टी का एच बी इंटू एच ए। जी बाई एच के जो उठाते हैं एच ए एच बी, हमने दिखा दिया कि एच ए इंटू एच बी इक्वल टू एच बी इंटू एच ए के, तो मतलब क्या होगा, जी बाई एच इज अबिलियन, जी बाई एच इज अबिलियन। हाफ पार्ट तो प्रूव हो गया 25 मार्क्स में से। हमारे पास हमें प्रूव करना था कि हमारे पास यदि कोई भी ग्रुप अबिलियन है तो उसका हर क्वोशिएंट ग्रुप वो भी क्या होगा, अबिलियन होगा। कन्वर्स टू नहीं है, इसका एग्जांपल देंगे हमारे पास। तो एक बार इसको प्रूव कर लेते हैं हमारे पास आप सभी के साथ, फिर हम इसके एग्जांपल देंगे कन्वर्स कैसे प्रूव नहीं है। तो स्टेटमेंट है, दोबारा रिपीट करें, हर क्वोशिएंट ग्रुप किसी भी अबिलियन ग्रुप का क्या होता है, अबिलियन होता है। प्रूव करना था, हमें गिवन है ग्रुप कोई भी जी है वो अबिलियन है, हमने बनाना फैक्टर ग्रुप या क्वोशिएंट ग्रुप बोलते हैं। वो क्या होता है क्वोशिएंट ग्रुप, हमने बात की जी बाई एच को बोलते हैं क्वोशिएंट ग्रुप।
यदि जी ग्रुप है, एच कोई सब ग्रुप है जी का जो नॉर्मल है जी के अंदर, तो जी बाई एच को बोलते हैं फैक्टर ग्रुप या क्वेशंट ग्रुप। जी बाई एच के जो अंदर जो एलिमेंट आते हैं वो कोसेट टाइप के एलिमेंट आते हैं। ये हमने बात की क्वेशंट ग्रुप के बारे में। फिर हमने कहा कि प्रूव करना है कि हमारे पास क्वेशंट ग्रुप किसी भी ग्रुप का अबिलियन ग्रुप का क्या होता है, विलीन होता है। तो हमने हमें गिवन ग्रुप अबिलियन है, मतलब ग्रुप के दो एलिमेंट उठाए ए और बी, वो हमारे पास कंप्यूट करते हैं, हमें गिवन है ए बी इक्वल टू बी हमें गिवन है। लेट जी बी यानी अबिलियन ग्रुप मान लिया, जी कोई भी क्या है अबिलियन ग्रुप है, मतलब कि ग्रुप के दो एलिमेंट लें वो आपस में कंप्यूट करते हैं, गिवन है। एच को सब ग्रुप ले लिया जी का, कैसा दोनों सब ग्रुप, क्योंकि हमारे पास जो क्वेशंट ग्रुप के बारे में बात करें, क्वेशंट ग्रुप के लिए प्राइमरी कंडीशन ये है कि एच नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए जी का। यदि एच नॉर्मल नहीं है तो जी बाई एच की बात ही नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो हमारे पास एच करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप लेंगे जी का। तो यदि ए और बी दोनों उठाए जी के, तो क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी होगा, ये हम जहाँ जरूरत पड़े यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, यदि बात करें हमारे पास रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या हमारे पास, यदि बात करें रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या था हमारे पास, जी बाई एच क्या हो अबिलियन हो, जी बाई एच को अबिलियन दिखाना है। अब जी बाई एच में एलिमेंट किस तरह के होते हैं, ए एच टाइप का एलिमेंट होता है हमारे पास किसके अंदर, जी बाई एच के अंदर, जहाँ ए एलिमेंट किसका होता है जी का होता है। ये तो लेफ्ट को सेट हो गया। यदि लिखना चाहिए इसको एच से लिख सकते हैं, एच से बिलोंग करता है जी बाई एच के अंदर, जहाँ ए एलिमेंट होता है जी का, ठीक है। तो पढ़ चुके हैं आप सारी चीजें। यदि ए और बी दो एलिमेंट जी के हैं हमारे पास, तो एच ए एच बी एलिमेंट से जी बाई एच के एलिमेंट होंगे, क्यों, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट होता है वो कोसेट टाइप के होते हैं हमारे पास, एच ए और एच बी टाइप के एलिमेंट होंगे। राइट कोसेट लिए, लेफ्ट ले चाहे ए एच और बी एच ले सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। एच ए एच बी ले लिया हमने। एच ए इंटू एच बी प्रॉपर्टी क्या होती है, आप पढ़ चुके हैं हमारे पास, ए एच इक्वल टू एच होता है यदि ए एलिमेंट कोई एच से बिलोंग करे, ये प्रॉपर्टी होती है एक तो हमारे पास, ठीक है जी। और हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है, एच ए इंटू एच बी क्या होता है, एच ऑफ ए बी के इक्वल होता है, ये आप पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी। तो एच ए इंटू एच बी क्या होगा, एच ए बी हो गया। ए बी और बी इक्वल है क्योंकि ग्रुप अबिलियन गिवन है जी, तो हमारे पास तो एच बी हो गया। एच बी को लिख देंगे एच बी इंटू एच ए लिख देंगे हमारे पास, तो एच ए इंटू एच बी लेके चले थे, दिखा दिया एच बी इंटू एच ए इक्वल। इसका मतलब जी बाई एच के जो एलिमेंट दो लिए थे हमने, जी बाई एच के दो एलिमेंट लिए थे, एच ए एच बी दोनों क्या करें कम्यूट करें, इसका मतलब जी बाई एच क्या है बिलियन है, ये हमें प्रूव करना था। बट प्रूव करने की जो कन्वर्स है वो नहीं है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कैसे ट्रू नहीं है, मान लेते हैं ग्रुप लेते हैं, जी लेते हैं S3 इक्वल, जी लेते हैं S3 और H ले लेते हैं हमारे पास A3। ये क्या होता है S3, आपने पढ़ा हुआ परम्यूटेशन के अंदर क्या होता है, क्या होता है हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप होता है। ये क्या होता है हमारे पास अल्टरनेटिव ग्रुप होता है, इसे क्या बोलते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप, अल्टरनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। तो देखो हमें क्या करना है, S3 क्या होता है सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं, H क्या होता है A3 को बोलते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप। इससे क्या बोलते हैं हमारे पास, ये बात को थोड़ा सा इसको आप बोलते थे सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन, क्या बोलते थे सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन। देखो आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी बेसिक, अभी आपने नहीं पढ़ा तो आपको थोड़ा सा नए वर्ड लगेंगे। ये क्या हमारे पास सेट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशन, सेट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशन। परम्यूटेशन क्या होती है, एक मैपिंग होती है 1 on 2 किसी सेट से लेके उसी सेट तक, एक मैपिंग हो f 1 on 2 किसी सेट से लेके सेम सेट के बीच में, तो उसे बोलते हैं परम्यूटेशन। सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप, सेट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशन बोलते हैं हमारे पास अल्टरनेटिव ग्रुप। इवन परम्यूटेशन क्या होती है, थोड़ा सा परम्यूटेशन करते हैं बात। S3 क्या होता है, S3 का मतलब क्या होता है, S3 में क्या होते हैं एलिमेंट हमारे पास 1 2 3 में क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 में जा सकती है। देखिए आप 1 2 3 में पॉसिबिलिटी क्या है, 2 3 हो सकता है, 1 2 3 की इमेज की बात क्या बन सकती है हमारे पास 2 1 3 बन सकती है हमारे पास। आप बनाइए 1 2 3 1 3 2 हो गया, नहीं हुआ हमारे पास, ठीक है। और यदि बनाए यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास 1 2 3 लिखेंगे, यहाँ बदलें 1 1 पहले आ चुका, 2 2 पहले आ चुका, 3 1 2 और ये हमारे पास 1 2 3 3 2 1। ये जो सेट बना इससे बोलते हैं हमारे पास S3, क्या बोलते हैं इसे S3, ठीक है जी। S3 हमारे पास सेट बनता है ये वाला, ठीक है। अब S3 बन गया हमारे पास, ये बोलते हैं सेट ऑफ परम्यूटेशन बोलते हैं इसे। अब इसको यदि शॉर्ट में चाहे तो कैसे होते हैं, S3 को ऐसे भी सकते हैं हमारे पास, ये क्या होती है आइडेंटिटी परम्यूटेशन, क्योंकि सेम सेट पे सेम एलिमेंट जा रही है, इसे बोलते हैं आई।
ये क्या होती है, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3। इससे नेक्स्ट क्या लिखते हैं, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 3 है, तो लिखते हैं इसको 1 2 1 2। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, 1 की इमेज 1 है, सेम इमेज को लिखने की जरूरत नहीं होती, 2 की इमेज 3 है, 2 3 2 3। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2 1 3 2। ये क्या हो जाएगा, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 1 1 3। ये होता है S3 बेसिकली कंप्लीट, ये जो हमने बनाया अभी आपके साथ। ठीक है जी। S3 के बाद ये बात करें A3 क्या होता है हमारे पास, A3 क्या होता है, सेट ऑफ इवन परम्यूटेशन। वो क्या होता है हमारे पास, एक तो आई होता है उसके अंदर, एक आएगा 1 2 3, एक आएगा 1 3 2। सेट ऑफ इवन परम्यूटेशन क्या होता है हमारे पास, जिसमें क्या हो, ट्रांसपोजिशन इवन हो। ट्रांसपोजिशन क्या होता है, साइकिल ऑफ लेंथ 2। बहुत सारे वर्ड है, देखो आपको ये नए वर्ड सुनने मिलेंगे आपको, यदि आपने नहीं पढ़ा मैं आपको परम्यूटेशन पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन क्या होता है हमारे पास, ए साइकिल ऑफ लेंथ 2। जैसे 1 2 3 है, इसको लिख सकते हैं 1 3 1 2। तो दो ट्रांसपोजिशन बनी, दो साइकिल बने हमारे पास, दो क्या होता है, इवन होता है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, इवन परम्यूटेशन बनेगा। किसका एलिमेंट बनेगा, एलिमेंट ऑफ इवन परम्यूटेशन। ये थोड़ा सा हमने जिक्र किया आपको, लेकिन जरूरत नहीं है आपको एग्जाम लिखने की आपको, तो मैंने समझाया आपको कि परम्यूटेशन होता क्या है। अब चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, जो हमारे पास जो क्वेश्चन था हमारे पास ये वाला। ठीक है जी। हमें ये प्रूव करना था कि हमारे पास कन्वर्टिव नहीं है। हम यदि जी को ले लें S3 के इक्वल, H को ले लें A3 के इक्वल, जहाँ पे S3 क्या होता है, सेट ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप, अल्टरनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। तो हमारे पास यदि बात करें G by H के बारे में, G by H के बारे में, देखो हमने क्या लिया था, G लिया था हमने S3 के इक्वल, H लिया हमारे पास A3 के इक्वल। यदि बात करें G by H के बारे में, तो क्या होगा, S3 by H3 होगा। ऑर्डर ऑफ G क्या होगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ G क्या था, अभी निकाला आपने, ऑर्डर ऑफ G क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S3 क्या थे, 6 थे। ठीक है। ऑर्डर ऑफ H क्या हमारे पास, कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट होते हैं। वैसे भी हमारे पास S3 हो ना, SN हो, n फैक्टोरियल एलिमेंट होते हैं, S3 में क्या होगा, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है हमारे पास। तो यदि बात करें ऑर्डर ऑफ G by H निकालें तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ G by ऑर्डर ऑफ H होगा। ये क्या होगा, ऑर्डर ऑफ G क्या है, 6 by 3 2 आ गया। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ G by H क्या आ गया, 2 आ गया। तो G by H का ऑर्डर क्या है, 2 आया, मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ G by H क्या है हमारे पास, इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। और आपने ये भी पढ़ा है कि हमारे पास यदि किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम हो, वो क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, ए ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर क्या होता है, साइक्लिक होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। और आपने ये भी पढ़ा है कि एवरेज साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अबिलियन ग्रुप होता है। क्या होता है, अबिलियन ग्रुप होता है, अबिलियन ग्रुप होता है। तो हमारे पास इस केस के अंदर जो G by H है वो तो क्या है हमारे पास, साइक्लिक है। जो G by H है हमारे पास वो तो क्या साइक्लिक है, सॉरी अबिलियन है। यहाँ पे क्या हमारे पास, इन द गिवन केस वी हैव G by H तो क्या हमारे पास अबिलियन है, बट जो G है हमारे पास इज नॉट अबिलियन। G अबिलियन क्यों नहीं है हमारे पास, G क्या है, S3 हमने अभी बनाया था, S3 क्या था हमारे पास, ये था। इसके दो एलिमेंट ले लिया, मल्टीप्लाई करके देखें, हमेशा बराबर नहीं होती, हमेशा दो एलिमेंट की प्रोडक्ट करें वो लगाती है। प्रोडक्ट करने का रूल होता है इसके अंदर। मान लो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसकी 1 2 3 की 2 3 1 के साथ, 1 2 3 की 3 1 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होती है मल्टीप्लाई, चेक करते हैं मल्टीप्लाई कैसे होती है। पहले 1 2 3 लिखा आपने, 1 की इमेज 3 है, 3 की इमेज देखिए 1 आएगी। ठीक है जी। 2 की इमेज 1 है, फिर बाद देखिए 2 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 3 आएगी। 3 की इमेज 2 है, 2 की इमेज क्या है, 3 है। देखो 1 की इमेज क्या है हमारे पास, 3 थी, 3 की इमेज 1 थी। ठीक है, 1 की इमेज 1 आ गई। 2 की इमेज क्या है, 1 है, 1 की इमेज क्या 2 है, क्या होगी हमारे पास यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब यदि उल्टा करें इनको, हम यदि कर दें मल्टीप्लाई किसकी कर दें, 1 2 3 की 3 1 2 की मल्टीप्लाई करें किससे, इससे उल्टी करें, 1 2 3 2 3 1 मल्टीप्लाई करें क्या आएगी, 1 2 3। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, 1 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 2। ठीक है जी।
और 3 की इमेज 1, 1 की इमेज 3। इस केस में सेम आया। और एग्जाम्पल ले लें आप, हमेशा ट्रू नहीं होता ये वाली चीज, आप और ले लें। यदि बात करें 1 2 3 1 3 1 2 ले लें, और 1 2 3 2 3 1 ले लें, चेक करें आप मल्टीप्लाई, आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ पे ये रिजल्ट ट्रू नहीं होता। हर केस के अंदर हमारे पास जो जी है हमारे पास सब बिलियन नहीं होता। और बुक में दिए हुए एग्जाम्पल आप चेक करेंगे, बुक में यदि मैं बुक के अकॉर्डिंग बात करूँ, एग्जाम्पल जो दिया हुआ आपकी बुक में, कोई भी एग्जाम्पल ले लें आप, ये एग्जाम्पल दिया हुआ आपके पास, चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल को कि कैसे ट्रू है या नहीं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, 1 2 3 मे भी इक्वल आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, 1 2 3 1 3 2, और एक बार कर ले 1 2 3 2 3 1। यहाँ पे आप आपको निकालेंगे, दोनों चीजें अलग अलग आएंगे। तो क्या कैसे आएंगे, देखो मल्टीप्लाई करके कैसे आएगी, 1 2 3 थी आपने, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज क्या 3 है, तो 1 की इमेज 3 आ गई, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 2 है, ठीक है जी, 3 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 1 है, ठीक है जी। अब दूसरा वाला केस देखिए हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 2 3 1 मल्टीप्लाई करके किससे, 1 2 3 1 3 2 से। ये जो सेशन है समझ में कब आएगा, जब आपने परम्यूटेशन किया हुआ है। ये बीपीएससी 66 के लिए हम बात करें जिन्होंने किया हुआ पूरा क्वेश्चन, जो सीखा हुआ चीजों को, नए स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने नहीं किया हुआ पार्टी। तो क्या होगा, 1 2 3 1 की इमेज 1 होती है, 1 की इमेज 2, 1 की इमेज 2 आ गई, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 3। आप देखिए कि हमारे पास इस केस के अंदर देखो ये वाली चीज अलग है, ये वाली चीज अलग है। तो हमारे पास क्या होता है, जो दो एलिमेंट लिए हमने S3 के, जो 1 2 3 1 3 2 था एक, तो और एक क्या था हमारे पास 1 2 3 तो था ही, 2 3 1 एलिमेंट किसके थे, S3 के एलिमेंट थे। और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारे पास, दोनों बराबर नहीं आ रही, मतलब कि कॉम्प्यूट नहीं कर रहे, 1 2 3 मल्टीप्लाई किससे करें, 1 3 2 से, और 1 2 3 की मैं मल्टीप्लाई करें 2 3 1 से, ये बराबर नहीं है किसके, 1 2 3 2 3 1 और 1 2 3 1 3 2 के, ये बराबर नहीं है। तो हमारे पास जी क्या है, बिलियन नहीं है, जी इज नॉट अ बिलियन। बट ध्यान दें कि जो जी बाई एच था हमारे पास, दैट वाज अ बिलियन। जी बाई एच क्या था, अ बिलियन। जी बाई एच हमने बात की थी अभी, जी बाई एच का ऑर्डर क्या आया था, ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एच था, ऑर्डर ऑफ जी 6 था बाई 3, तो 2 आया था। और ये क्या 2 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। आप रिजल्ट पढ़ चुके हैं, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर ये प्राइम नंबर होता है, और ग्रुप फाइनाइट प्राइम नंबर आए तो क्या होता है, वो साइक्लिक होता है। और ये भी रिजल्ट पढ़ा आपने, हर साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, बिलियन होता है। तो इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं आप, ठीक है जी। एग्जाम्पल देखिए, तो मैं पूरा ही दोबारा करते हैं रिवाइज। हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या थी, हर क्वेश्चन ग्रुप किसी भी अपने ग्रुप का बिलियन होता है, कन्वर्स नहीं है। यदि हम किसी ग्रुप का क्वेश्चन ग्रुप ले लें, हमारे पास बिलियन हो, तो कोई जरूर नहीं ग्रुप का बिलियन होगा, ये प्रूव करेंगे बाद में। तो पहले मान लिया कि जी कोई भी ग्रुप है हमारे पास, जो क्या हमारे पास बिलियन है। एच कोई नॉर्मल सब ग्रुप ले लिया, क्यों लिया, जी बाई एच की बात तब करेंगे जब एच नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो जी बाई एच के दो एलिमेंट ले लिया हमने, एच ए एच बी। एच ए इंटू एच बी चेक करेंगे, एच बी इंटू एच की इक्वल आता है या नहीं आता। एच ए इंटू एच बी किया तो एच ए बी आ गया, एच बी ए के लिए कर सकते हैं क्योंकि ए और बी दो एलिमेंट किसके, ग्रुप जी के हैं, ग्रुप क्या है, बिलियन है। तो एच बी को लिख दिया, एच बी इंटू एच ए लिख दिया, तो एच ए इंटू एच बी इंटू एच ए की आ गया, तो जी बाई एच क्या आ गया, बिलियन आ गया। जी बाई एच बिलियन होने के बाद हमारा पहला तो प्रूव हो गया। अब कन्वर्स प्रूव करना है कि हमारे पास यदि ग्रुप अबिलियन, ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ग्रुप अबिलियन ना हो लेकिन फैक्टर ग्रुप अबिलियन हो, क्वेश्चन ग्रुप अबिलियन हो, तो कन्वर्स ट्रू नहीं है। जी ले लिया एस थ्री कहता है सिमेट्री ग्रुप बोलते हैं इसे। एच ले लिया A3 अल्टरनेटिव ग्रुप ले लिया, इसे बोलते हैं जी को, जो S3 लिया सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन बोलते हैं, आपको पता है। और H को बोलते हैं ऑल इवन परम्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव ग्रुप को। अब यदि बात करें जी S3 ले लें, H A3 ले लें, सब ग्रुप ले लें, तो ऑर्डर ऑफ जी क्या होता है, 6 होता है। S3 के अंदर 3 फैक्टर एलिमेंट होते हैं, और A3 के अंदर क्या होते हैं, 3 फैक्टर बाई 2 एलिमेंट होते हैं। तो 3 फैक्टर 6 होता है, इसमें 3 एलिमेंट आधे होते हैं। ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ H निकाला, ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ H 2 आ गया। ऑर्डर ऑफ जी बाई 2 आया, प्राइम नंबर आया। प्राइम नंबर क्या होता है हमारे पास, एक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर क्या होता है, साइक्लिक होता है। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, बिलियन होते हैं। तो जी बाई एच बिलियन आ गया हमारे पास, यहाँ से जी बाई एच क्या आ गया, बिलियन आ गया। जी बाई एच बिलियन आ गया, लेकिन प्रूव करना है कि जी क्या होगा, बिलियन नहीं होता, S3 बिलियन नहीं होता। तो क्या किया हमने, S3 बनाया पहले। S3 क्या होता है, सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशन। परम्यूटेशन क्या होती है, बेसिकली वन वन ऑटो मैपिंग होती है, सेम सेट, दो सेम सेट के बीच में। तो 1 2 3 की हमने जितने पॉसिबल ऑर्डर थे लिख दिए,
इनको हमने शॉर्ट बना लिया S3 को। A3 क्या होता है, सेट ऑफ इवन परम्यूटेशन। इवन परम्यूटेशन क्या होती है, इसमें क्या हो, इवन ट्रांसपोजिशन हो। इवन ट्रांसपोजिशन मतलब क्या होता है, हमारे पास ये हमने चेक भी किया, हमारे पास मल्टीप्लाई सेम आ भी सकती है, अलग भी आ सकती है। एग्जाम्पल किया हमने कि जी के 2 एलिमेंट उठाए थे हमने S3 के, ये कम्यूट नहीं कर रहे थे, आपस में बराबर नहीं थे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखने के बाद दोबारा आप लिखेंगे 2 एलिमेंट ले लिए, 1 2 3 तो सेम लिखेंगे पहले हर एक में। आप 1 की इमेज 2 है यहाँ पे, फिर यहाँ पे जाएंगे 2 की इमेज 3 है तो 1 की इमेज 3 लिखेंगे, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 2 है तो 2 की इमेज 2 लिखेंगे, 3 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 1 है तो 3 की इमेज 1 आ गई। ऐसे यहाँ पे आपने दोनों मल्टीप्लाई करनी है, 1 2 3 लिखते सेम, 1 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, 1 की इमेज 2 आ गई, 2 की इमेज 3, 3 देखें, 3 की इमेज 1 लिख दी, 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 3 ऐसे लिख दिया। दोनों बराबर नहीं है तो हमने कहा कि जी बिलियन नहीं है, बट जी बाय एच क्या था, बिलियन था। ठीक है जी। ट्रांसपोजिशन क्या होता है, ये साइकिल ऑफ लेंथ 2 को बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। जैसे 1 2 3 क्या होता है, ये एलिमेंट होता है इवन परम्यूटेशन का, क्योंकि इसमें 2 ट्रांसपोजिशन बनते हैं, 2 साइकिल बनते हैं जो लेंथ 2 के होते हैं, 1 3 1 2 1। ठीक है जी। तो आने वाली क्लास में बात करें परम्यूटेशन क्या होता है, साइकिल में करेंगे। ये क्वेश्चन आया था बीपीएससी के अंदर, हम थोड़ा सा सोल्व किया आप सभी के साथ कि आप कैसे समझ सकते हैं चीजों को। तो आपने देखा कि चीजें बहुत ज्यादा आसान है, बट दिक्कत कहाँ पे है, हमारी मेहनत के अंदर। यदि आप मेहनत करेंगे, सफलता दूर नहीं है। जो आपकी जो रिजल्ट होते हैं हमेशा आपकी मेहनत के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ, यदि आप चीजें तैयार करेंगे अच्छी तरीके से, आपको जो रिजल्ट है कई गुना ज्यादा एक्सपोनेंशियली मिलने वाले हैं, क्योंकि जो परिणाम होते हैं हमेशा जितनी मेहनत करो उससे कहीं ज्यादा मिलते हैं। ये एक सच्चा एक्सपीरियंस है लाइफ के साथ कि जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं जिंदगी के अंदर हम, उससे कई गुना ज्यादा परिणाम मिलते हैं। हम दिक्कत कहाँ है, परिणामों की चिंता करते रहते हैं, मेहनत नहीं करते। प्रयास करें, मेहनत करें, रिजल्ट आपको उम्मीदों से कहीं ज्यादा मिलने वाले हैं। बार बार बात करें, ग्रुप थ्योरी बहुत ही आसान है, मन से निकालने की मुश्किल है। यदि मुश्किल होती तो हम नहीं पढ़ाते आप सभी को, तो आसान है तभी आपको पढ़ा पा रहे हैं आप सभी के लिए। तो चिंता ना करें, आप बिल्कुल बेफिक्र हो गए, तैयारी स्टार्ट करें। बीपीएससी 67 के लिए एनरोल करें, मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, लिंक आपको नीचे दिया गया है। और कोई भी क्वेरी है शेयर जो करें ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। हमारा प्रयास है आपको सफल बनाना, आपके बेहतरी के लिए कार्य करना, आप कैसे कम टाइम में अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ये हमारा प्रयास है। आप सभी के लिए डेडिकेटेड वेबसाइट दी गई है, gautamsinha.com पर हर तरह जानकारी अवेलेबल है। आप सभी के लिए लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, सारे असाइनमेंट्स, नोट्स, टेस्ट, वीडियोस बहुत ही कम फीस में आपको चीजें प्रोवाइड की गई हैं। यदि आप अभी भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपके लिए मेरे ख्याल से इससे बढ़िया मौका नहीं आ सकता। हमने बहुत ही कम फीस में, जी हाँ 12,000 फीस हमने रखी है आप सभी के लिए। इतनी कम फीस में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्ड सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, क्वालिटी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, डिजिटल बोर्ड में क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। इतनी कम प्राइसिंग में क्वालिटी देने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको सस्टेनेबल कोर्स पे आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। आपके लिए ईएमआई का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया, आप अपनी फीस को ईएमआई में पे कर सकते हैं। तो कहीं भी किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं मिलने वाला। आप देखेंगे चीजें आपको उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतर मिलने वाली है। हमने प्रयास किया आपको सफल बनाने का, तो आप आगे बढ़े सफलता की तरफ। हमारा प्रयास रहेगा आपको सही दिशा दिखाना। दिशा सही होगी तो अपने आप सही होगी। तो मेहनत करें, प्रयास करें, उम्मीदों से कहीं ज्यादा परिणाम मिलने वाले हैं। मैथमेटिक्स में बार बार बात कर रहा हूँ कि बेस्ट ऑप्शनल है। यदि तैयारी करते हैं आपको रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे मिलने वाले हैं। मेहनत करेंगे तभी परिणाम मिलेंगे। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। मैथ को सीखने का एक मात्र तरीका है कि लिख के देखें, चीज ज्यादा हो सकता है, आपको परिणाम अच्छे मिलने वाले हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप मेहनत करें, एक अच्छे इरादे के साथ, मजबूत इरादे के साथ संकल्प लें कि मेरे को अच्छा करना है। मैथमेटिक्स हमेशा ही बेस्ट स्कोरिंग रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप बीपीएससी 66 का पेपर देखें, ये चीजें क्लैरिटी के साथ पता लग रही है कि मैथमेटिक्स में आप 300 पूरा स्कोर कर सकते हैं। पेपर देखें कितना आसान क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, एक भी क्वेश्चन टर्निंग में नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फिर भी लगता है कोई क्वेरीज है शेयर जो करें, खुश रहे, आखिर में खुशियां बांटते रहें। और लगता है कहीं प्रॉब्लम आ रही है, शेयर जो करें, मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग लाइव विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।